पहला सवाल मेरा सर ये है कि एक रिलेशनशिप में 5 या 8 आप मेरे को ऐसे कोई रेड फ्लैग बताएं जो एक रिलेशनशिप में आने से पहले और एक आने के बाद ज़रूरी हो। सबसे पहले तो ये है कि अगर हम लड़की की साइड बात करें कि एक लड़की है वो किसी लड़के को पसंद करती है और वो रिलेशनशिप में आना चाहती है जी। वो ये देखेगी कि वो रिलेशनशिप में क्यों आना चाहती है, उसका मकसद क्या है। मीन्स अगर हम ये मान के चलें कि लड़का और लड़की दोनों का मकसद ये है कि लाइफ टाइम पार्टनर चाहिए, तो सबसे पहले तो उनको, क्योंकि आजकल आपको पता है कि कास्टिज़म बहुत है हमारे इंडिया में, तो उनको ये देखना चाहिए कि उनकी कास्ट अलाउ करती है या नहीं। अगर कास्ट बैरियर जैसे हमने धड़क देखी, पहली भी और दूसरी भी देखी, तो बहुत प्रॉब्लम आई। हालांकि वो फिल्में थी और फिल्मों में पहली वाली में तो उसको मार दिया गया लड़के को, और दूसरी वाली में उनको मिला दिया गया। ठीक है, क्योंकि वो फिल्में थी तो फिल्मों में क्या होता है कि ड्रामा ज़्यादा होता है, सच्चाई कम होती है। बट जाती ज़िंदगी में ऐसा होता नहीं है कि एक बार आपके लिए किसी के मन में नफ़रत आ गई तो उसको, उस नफ़रत को निकालना बड़ा मुश्किल है जी। ठीक है, तो जाती ज़िंदगी में ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर दो लोग मिलते हैं और वो शादी करना चाहते हैं, लाइफ टाइम के लिए साथ रहना चाहते हैं, तो उनको बेसिक जो प्रिंसिपल है रिलेशनशिप के वो उनको फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, ठीक है, तो प्रैक्टिकल होना मेरे को लगता है बहुत ज़रूरी है लाइफ में। हालांकि कहते हैं कि प्यार है तो सब मंजूर है, ठीक है ना, लेकिन मुझे लगता है कि प्यार ही दर्द भी देता है जी बिल्कुल। और या मैं ये कहूँ कि प्यार दर्द ही देता है तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। ओके, ठीक है ना, क्योंकि जब कोई किसी से हद से ज़्यादा प्यार करता है, आपने एनिमल मूवी भी देखी, हाँ जी, ठीक है ना, और इस तरीके की बहुत सारी मूवीज़ हैं। और मैं जो केसेस देखता हूँ, बहुत पढ़ी लिखी लड़कियां और पढ़े लिखे लड़के भी अपने पार्टनर के साथ रहते हुए मतलब शोषण सहते रहते हैं, मारपीट सहते रहते हैं, गाली गलौज सहते रहते हैं, और उसका कारण ये होता है कि हाँ हमारा पार्टनर हमसे प्यार करता है। अगर प्यार करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको मार पीट देगा या आपके साथ गाली गलौज करेगा या आपके साथ बुरा व्यवहार करेगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, क्योंकि आपकी कुछ बातें उसको शायद पसंद नहीं है। तो पसंद नापसंद तो हो सकती है कि ना हो एक दूसरे की कुछ चीज़ों में, आपस में ना बने, बट लेकिन मुझे लगता है किसी के ऊपर हाथ उठाना, किसी को गाली देना, किसी भी पार्टनर को, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, गलत है। अगर आप एक बार सहते हो तो उसके लिए आपको तैयार रहना होगा कि आपको बार बार सहना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले तो ये आपको, जो मैं कास्टिज़म का बोल रहा हूँ, तो कास्ट देखनी पड़ेगी कि आपकी शादी हो सकती है नहीं हो सकती है उस पर्सन के साथ। तो मैंने आपसे 5 6 8 रेड फ्लैग की बात की थी, तो पहला अगर हम बात करें तो उसमें आप बोल रहे हैं कास्टिज्म आ गया, कास्टिज्म देखना पड़ेगा। उसमें आप एक दूसरा पॉइंट आपने बातों बातों में ये भी दिया कि फिजिकल और मेंटल अब्यूज़, यस, ये भी एक तरीके का हमारा रेड फ्लैग। लेकिन ये मतलब इसको रेड फ्लैग ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक आप उस पर्सन के साथ नहीं होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा वो कैसा है। ये रहने के बाद वाले हैं, रहने के बाद वाले। तो अगर हम आने से पहले की बात कर रहे हैं तो उसमें अभी हमारा एक कास्टिज्म हो गया। कास्टिज्म हो गया। और सर आप दूसरा आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो एक सोशल स्टेटस है जी, वो कैसा है। आपका सोशल स्टेटस जो है वो कैसा है जी, वो आपको इजाज़त देता है कि आप दोनों की शादी हो सकती है। आपके घर वाले मान सकते हैं शादी के लिए। कई बार हम देखते हैं कि लड़का बहुत गरीब होता है, लड़की बहुत अमीर होती है, तो जाहिर सी बात है कि लड़की शादी के बाद उसके घर में जाएगी। तो अगर लड़की बहुत अमीर है, बहुत रिच है, तो वो एडजस्ट कैसे करेगी। स्टार्टिंग में तो हो सकता है थोड़ा कर ले सेक ऑफ लव, बट मुझे लगता है कि शादी के 2 4 6 महीने बाद जो है असली जो आटे दाल का भाव है पता चलता है, और उस समय जो है प्रैक्टिकलिटी जो है सामने आती है, और उस समय आपको ये एहसास होता है कि हमने क्या गलती की है और हमने क्या पाया क्या खोया, तो उस समय मतलब रियलाइज़ होता है। तो मुझे लगता है कि सोशल स्टेटस जो है वो भी मायने रखता है कि दोनों की रिलेशनशिप कैसी चलेगी। बिल्कुल। और सर आप क्या बताना चाहेंगे? और तीसरा ये है कि अगर मान लो कोई लड़का है वो दिखने में ठीक ठाक है और लड़की बहुत खूबसूरत है, तो मुझे लगता है कि ये भी एक किस्म से, मतलब मैं एक इसको ऐसा कह सकता हूँ कि एक जब हम जोड़ी की बात करते हैं, या एक जितने मैंने केसेस देखे हैं, मैं इस आधार पे ये कह रहा हूँ कि जो मेरे पास केसेस आते हैं यहाँ पे मुझे पता चलता है कि
जो पोस्ट मैट्रिमोनियल के केसेस आते हैं वहाँ पे मुझे पता चलता है कि शादियाँ क्यों टूट रही हैं, सेपरेशन क्यों हो रहे हैं। थर्ड पॉइंट आप ये ले सकते हो, जैसे मैंने खूबसूरती की बात की, अगर लड़का बहुत ज़्यादा हैंडसम है, लड़की बहुत एवरेज है, तो उसमें भी दिक्कत होती है। लड़की बहुत खूबसूरत है, लड़का बहुत एवरेज है, तो उसमें भी दिक्कत होती है। चौथा पॉइंट ये ले सकते हो कि उनकी इनकम क्या है। कई बार क्या होता है कि लड़की बहुत अच्छा काम कर रही होती है, उसकी एजुकेशन ज़्यादा है, वो अच्छा कमा रही होती है, लड़का उतना नहीं कमा रहा, तो एक टाइम पे आकर के लड़के को कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स फील करेगा वो कि भाई ये मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, या कोई कह देगा अरे तेरी बीवी की तो तनख्वाह ज़्यादा है, या तेरी बीवी तो अच्छा काम कर रही है, या तेरी बीवी तो यहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है, हो मतलब लोग उसको कहीं ना कहीं भड़का सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये इसलिए भी है क्योंकि मेल को जनरली एक अर्नर समझा जाता है, सोर्स ऑफ के ये प्रोवाइडर है, जो कि मुझे लगता है आज की डेट में ठीक नहीं है। मतलब उनको इस तरीके से जज करना या उनके बारे में ये कहना कि मेल ही कमा के लाएगा, तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा अभी आज की प्रैक्टिकल लाइफ बट इसको हटने में भी तो टाइम लगेगा। अभी तो लगता है बहुत टाइम लग जाएगा। उसके लिए सबसे पहले तो हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, इस सिस्टम को प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, तभी टाइम मतलब हम कह सकते हैं कि हाँ ये चेंज हो सकता है। बट सर हम आज के ज़माने में कितना भी कह लें, एक वेल अर्निंग लड़की एक बेरोजगार लड़के की शादी थोड़ी करेगी, नहीं करती। नहीं करती है, कहाँ करती है, बिल्कुल करती है। कहाँ हो रहा है प्यार, यहाँ मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। हाँ। करती है, आज की डेट में भी ये चीज़ें होती हैं। बहुत रेयर होता होगा ना सर, अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ एज कम्पेयर टू लड़के जितने बेरोजगार लड़कियों से शादी कर रहे हैं, एज कम्पेयर टू लड़कियाँ कितने बेरोजगार लड़कों से शादी कर रही हैं, उस कंपैरिजन में तो फिर आप लड़के तो फिर कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं, और लड़कियों की कंपैरिजन बात करेंगे तो नहीं। अगर एक दो केस दिख भी रहे हैं तो आई गेस। अगर हम लव मैरिज की बात करें, यहाँ पे लव मैरिज की बात हो रही है, अगर हम लड़के और लड़की, जहाँ पे देखो अरेंज मैरिज है, अरेंज मैरिज में तो जो पेरेंट्स है वो सारा कुछ देख लेते हैं तो होगा ही नहीं, लड़का अर्निंग करता है नहीं करता है, कास्टिज्म भी देख लेते हैं, सारी चीज़ें जो अभी मैंने पॉइंट गिनाए ये सारे देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम जब लव मैरिज की दो लोगों की पसंद नापसंद की बात करते हैं, वहाँ पे अगर वो कॉलेज में है लेट्स सपोज जी, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों कॉलेज में है तो वो कुछ काम तो कर नहीं रहे होंगे, दोनों अर्न तो कर नहीं रहे, लेकिन उनके प्यार बीच में प्यार है जी, और शादी भी करना चाहते हैं, ठीक है। अब लड़की को जॉब मिल गई तो लड़की कहेगी चलो कोई बात नहीं, तुम्हें बाद में जॉब मिल जाएगी, तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो लेट्स। अब यूपीएससी में ऐसा तो है नहीं कि भाई अगले दिन ही जॉब मिल जाएगी या अगले दिन ही सिलेक्शन हो जाएगा या जी, वो पास कर लेगा एग्जाम वगैरह सारा कुछ, ठीक है। उसके लिए कई बार सालों लग जाते हैं। तो कई बार लोग इस वजह से भी शादी कर लेते हैं कि हाँ इनका कैरियर ब्राइट हो सकता है, इन्होंने ये एजुकेशन ली है, इनको अच्छी नौकरी मिल सकती है। ऐसे बहुत से कपल हैं जहाँ पे हस्बैंड काम नहीं कर रहा, वाइफ काम कर रही है और वो घर चला रही है अपना, और जो हस्बैंड है वो तैयारियाँ कर रहा है अपनी जॉब की या यूपीएससी वगैरह की। ऐसा ये अरेंज मैरिज में दिखना तो नामुमकिन ही है ना, लव में तो हम एक बार को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अरेंज मैरिज में जनरली नहीं होता है। हाँ जी। तो सर ये कहीं ना कहीं हमारे 4 पॉइंट आ गए कि कास्ट देख लीजिए आप, सोशल स्टेटस देख लीजिए, ब्यूटी भी कहीं ना कहीं मैटर करती है वो देख लीजिए, इनकम, और सर कोई एक दो और आप कुछ बताना चाहें? और क्या सर इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रहता है? हाँ, मैं वही पॉइंट पे आ रहा था। एक होता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट जी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है दो लोगों के बीच में। अगर दो लोग मिलते हैं आपस में, लेट्स सपोज एक लड़का और लड़की स्टार्टिंग फेज में है जी, जान पहचान है उनकी, लड़की के दिल में प्यार पैदा हो रहा है और लड़के के दिल में भी अभी प्यार लाइकिंग पैदा हो रही है, तो उनको ये देखना चाहिए कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट कितनी करते हैं, ठीक है। और अगर रिस्पेक्ट है तो प्यार पैदा हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा समझ सकते हैं कि रिस्पेक्ट जो है माँ है और प्यार उसका बच्चा है, ठीक है। तो रिस्पेक्ट से प्यार आता है, दोनों कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो दोनों मतलब रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, प्यार है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, प्यार तो हो जाएगा। प्यार तो जब दो लोग साथ रहेंगे, वो अपनी अपनी चीज़ें शेयर करेंगे, तो एक दूसरे के थॉट शेयर करेंगे, अंडरस्टैंडिंग बनेगी, तो प्यार पैदा हो सकता है। लेकिन अगर रिस्पेक्ट है तो रिस्पेक्ट पैदा नहीं होती, वो स्टार्टिंग डे 1 से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पहले मेरे को तू करके बात कर रहे हो और सडनली 5 दिन के बाद आप करके बात कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। एक मेंटेन करके चलना पड़ेगा आपको, वो स्टार्टिंग से ही होगा। तो ये जो कपल साथ में आना चाह रहा है, जो लड़का लड़की एक दूसरे को डेट करना चाह रहे हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि लड़का या लड़की रिस्पेक्टफुल है एक दूसरे के प्रति या नहीं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है या नहीं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है अंडरस्टैंडिंग।
ओके हाँ वही ठीक है। तो अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है फिर बड़ी दिक्कत है। कई बार क्या होता है कि लोग बड़े सेल्फ सेंटर्ड होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ओके ठीक है। अब लेट्स सपोज डेट फाइनल की कि फलाने रेस्टोरेंट में हम इतने बजे मिलेंगे। अब लड़की आके बैठ गई, लड़का आधा घंटा लेट आया। ठीक है। लड़की ने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है तुम हो सकता है लेट कोई बात नहीं, वो अंडरस्टैंड कर गई इस चीज़ को। लेकिन अगली डेट पे वो मिले, लड़की आधा घंटा लेट हो गई। अब लड़के ने चिल्लाना शुरू कर दिया उसके ऊपर, या मतलब उसको सुनाना शुरू कर दिया, ताने मारने शुरू कर दिए, या कुछ कुछ ऐसा कहना शुरू कर दिया जिससे कि उसको महसूस हो कि भाई मैंने तो वेट किया बट ये वेट नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो ये इसका मतलब उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं, ये कहीं ना कहीं रेड फ्लैग कंसीडर किया जाना चाहिए। तो ये रेड फ्लैग है कि अंडरस्टैंडिंग आपकी है रिलेशनशिप में या नहीं है। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो भूल के भी उनको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि बाद में ये रिश्ता बड़ा तकलीफ देने वाला है। उनमें से कोई ना कोई या दोनों सेल्फ सेंटर्ड होंगे तो वो सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, अपने पार्टनर के बारे में नहीं सोचेंगे।